ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? हेलो? ओके, refining of petroleums. Petroleum is a dark oily liquid. It has unpleasant smell, odor. पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इसकी बहुत गंध स्ट्रॉन्ग होती है, अनप्लीजेंट होती है, इरिटेट होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसकी स्मेल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस. इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिक्स है. पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये जो पेट्रोलियम के अंदर जो प्रोसेस है इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने का पेट्रोलियम में से, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. उस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं. REFINING, इसको रिफाइनिंग कहा जाता है. मतलब पेट्रोल को रिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे जो तत्व हैं, जो अलग अलग पदार्थ हैं, उसको अलग किए जाते हैं. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. और ये जो प्रोसेस है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है. ये रिफाइनरी होती है इस तरह की, जो फिगर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, सी दिस वन. यहाँ आप देख सकते हो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस गिवन इन टेबल 5.1 में दिए हुए हैं. वो भी पढ़ लेते हैं. उसके पहले हम ये बॉक्स रीड कर लेते हैं. मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. काफ़ी उपयोगी सब्सटेंस पेट्रोलियम में से और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती हैं. और उन सब्सटेंस को हम टर्म दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. ओके, दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स. इनसे डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स में जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, कपड़े बनाने के लिए जो फाइबर यूज़ होता है, एक तरह का धागा, थ्रेड, यान कहते हैं हम, लेकिन एक कॉटन यान आती है कि फाइबर होता है, ये भी एक तरह का धागा है, लेकिन वो केमिकली प्रोसेस से बनाया गया. तो उनके लिए भी ये पेट्रोलियम यूज़ होता है. पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स बनाने में. हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers. और जो हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस में से जो ऑब्टेन होती है उसे यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया, जो खेतों में यूज़ होता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं. आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसके कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. ओके, ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. नेक्स्ट है 5.1 टेबल हम देख लेते हैं पहले. यहाँ जो पेट्रोलियम की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें फर्स्ट है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये किस लिए यूज़ होता है? फ्यूल के तौर पे होम में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. पेट्रोल वो आपको पता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, एरोप्लेन्स एंड ऑल दिस.
सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग करने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे लिक्विड। कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, जो पुअर पीपल होते हैं जो स्टोव पे अपना खाना बनाते हैं उनके लिए कैरोसिन उपयोग होता है उनके स्टोव में। लैंप्स जलाने के लिए, जेट एयरक्राफ्ट्स चलाने के लिए भी कैरोसिन का इस्तेमाल होता है। डीजल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, भारी भरकम गाड़ियाँ वो डीजल पे चलती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं उनमें भी डीजल उपयोग होता है। फिर आता है फिफ्थ लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेशन, मशीन के पार्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए उनमें ऑयलिंग की जाती है, वो ऑयल आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। दैट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम, ये भी पेट्रोलियम का एक कंस्टिट्यूएंट है, उसका ही एक हिस्सा है, उसमें से ही हमको मिलता है। पैराफिन वैक्स, इनमें से ऑइंटमेंट्स आपको पता है क्रीम्स जो बनती है, जैसे कुछ हमें हाथ पे कट हो जाए या कुछ दाग हो जाए उसे रिमूव करने के लिए, तो ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, कैंडल्स को बनाने के लिए, वैसलीन बनाना एक्सेट्रा, ये पैराफिन वैक्स में से प्रोड्यूस होते हैं। बिटुमेन, ये पेंट्स में एंड रोड सरफेसिंग बनाने में, पीछे हमने पढ़ लिया था बिटुमेन का, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पेट्रोलियम में ही होते हैं जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से यानी रिफाइनिंग करके इनको अलग किया जाता है, इन सभी को, और इन सब का अलग अलग यूजेस है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेचुरल गैस। Natural gas is very important fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas भी बहुत ही important fuel है, ये easily हम पाइप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Natural gas को हम अंडर हाई प्रेशर डाल के, हाई प्रेशर से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। एंड CNG जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए CNG का यूज़ होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। आज CNG का ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये पॉल्यूटिंग कम है, इससे कम पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, और ये क्लीनर फ्यूल है, साफ सुथरा फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज डैट, इसका जो ग्रेट एडवांटेज है इस CNG का, इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, डायरेक्टली होम में बर्निंग के लिए या फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पाइप के जरिए इसको सप्लाई किया जाता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में वडोदरा में इस टाइप की पाइपलाइंस है, मौजूद है। एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, इस और कई जगह दिल्ली में या अदर प्लेसेस पे भी ऐसी पाइपलाइंस बनी हुई है हमारे इंडिया में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल है जो नंबर ऑफ केमिकल्स को, नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे केमिकल्स को, दूसरे फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास भरपूर नेचुरल गैस है, रिजर्व है, काफ़ी स्टॉक है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा में नेचुरल गैस है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र, एंड इन द गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी जो नदियां हैं उनके डेल्टा रीजन में, ट्रायंगुलर शेप को डेल्टा कहते हैं, उस रीजन में स्टॉक ये मौजूद है। Now here one question is asking by this person, this child,
Can coal and petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? No. क्या कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में मरे हुए जीवों में से बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर भी है ही उसका नो। देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। कोल का बनना, पेट्रोलियम का बनना, नेचुरल गैस का बनना, उसका बनने का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और जो कंडीशन चाहिए जिसके जरिए ये तीनों बन सके, वो कंडीशन हम लेबोरेटरी में नहीं पैदा कर सकते हैं। इसीलिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कभी लेबोरेटरी में नहीं बनते हैं। इन्हें कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं अंडर द हाई प्रेशर, अंडर द हाई टेम्परेचर। slowly these dead plants and animals are converted into fossil fuels. Okay, तो ये टाइम लगता है काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक इज सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, आपने इस चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ा दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, कुदरती मिले हुए जो पदार्थ हैं वो एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म होने पे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है एंड मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म होने पे हैं क्योंकि एग्जॉस्टिबल है। नेक्स्ट है कि यू नो डेट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है, इन्हें टाइम लगता है बनने में। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम को बनने के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिन्हें फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। ओके, सो on the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. और जो known reserves है, जितने भंडार इसके अभी पड़े हुए हैं, उससे ये पता लगता है कि ये कुछ सालों तक, कुछ 100 सालों तक या कुछ 50 सालों तक ये रहेंगे। उसके बाद इसकी जो मतलब स्टॉक है, ये जितना यूज़ हो रहा है उतना कम होता जा रहा है, ये बन नहीं रहा है। ये जितना स्टॉक पड़ा है ज़मीन के अंदर, रिजर्व है, वो धीमे धीमे घटता जा रहा है। मोरओवर, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और एक बात यहाँ ये है कि इन्हीं नेचुरल जो कुदरती ये जो फ्यूल मिले हैं, इनको बर्निंग से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। और इनका इस्तेमाल इतना हद हो गई है कि ये ग्लोबल वार्मिंग इनसे बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी का प्रमाण पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर इस हद तक बढ़ गया है बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ दिस फ्यूल्स। इट इज़ देयरफॉर necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. इसीलिए इन फ्यूल्स का तभी उपयोग करना चाहिए बिल्कुल जब उसकी ज़रूरत हो. दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, जिससे हम ज़रूरत नेसेसरी होगा तो यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट भी इससे बेटर रहेगा, सही रहेगा. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी कम रहेगी. एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो फ्यूल है वो लंबे समय तक चलेंगे, लॉन्ग ईयर्स तक चलेंगे. आने वाली नई जो न्यू जनरेशन्स आएगी वो भी इसका उपयोग कर पाएंगे. तो हमें जब नेसेसरी है तभी इन फ्यूल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, नेसेसरी हो तो, नीड हो. इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, पेट्रोलियम को रिसर्च और एसोसिएशन जो हिस्सा है, ये एडवाइस देती हैं पीपल को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. आप जब गाड़ी चलाते हो तो किस तरह से आप पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हो. उनके कुछ टिप्स यहाँ पर है. सी, पहला टिप है
ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाओ, मीडियम स्पीड पे चलाओ, मॉडरेट, जितना हो सके, ठीक है, कांस्टेंट एंड एक ही स्पीड पे। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। आप स्विच ऑफ कर दो अपनी इंजन को जब ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े होते हो, गाड़ी खड़ी होती है और उस जगह पे जहाँ पर आपको वेट करना होता है, तो क्या होगा, वो वेटिंग पीरियड के लिए आपकी गाड़ी चालू नहीं होनी चाहिए। जितना बंद रखोगे उस समय इंजन को, उतना सेविंग होगा पेट्रोल का या डीजल का, वॉट एवर द व्हीकल यू आर ड्राइविंग एट दैट टाइम। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर भी करेक्ट होना चाहिए, उससे भी गाड़ी में फ़र्क आता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस भी करवाना चाहिए ताकि गाड़ी एवरेज दे। ओके, चैप्टर फिनिश्ड।